दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लगभग हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन पाता। इसके पीछे का कारण है ज्यादातर लोगों का ये सोचना कि अमीर बनना तो किस्मत या लक की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के जाने माने एंटरप्रेन्योर, फिलोसोफर और टॉप एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि रिच बनना कोई लक की बात नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे लगभग हर व्यक्ति समय के साथ साथ सीख सकता है। दुनिया के जाने माने ऑथर एरिक जॉर्सन ने नवल रविकांत के ट्वीट्स, पॉडकास्ट, कोर्सेस और लेक्चर्स को एक जगह कलेक्ट करके एक बुक के रूप में कंपाइल किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये एक ऐसी बुक है जिसने दुनिया के कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे और नवल रविकांत से सीखेंगे कि कैसे हम भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे हम भी अपनी वेल्थ बनाकर जल्द से जल्द फाइनेंशियल रूप से फ्री हो सकते हैं, ताकि जीवन भर किसी कंपनी में 9 to 5 जाकर अपनी लाइफ को बर्बाद ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं नवल रविकांत की लाइफ के बारे में। नवल रविकांत का जन्म 1974 में दिल्ली में हुआ था। वे सिर्फ 4 साल के थे जब उनके फादर उनकी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। उनका और उनके भाई कमल का पालन पोषण उनकी माँ के द्वारा किया गया। नवल की उम्र जब 9 साल की हुई थी तो उनकी माँ ने डिसीजन लिया कि वे अपने दोनों बेटों के साथ यूएस शिफ्ट हो जाएंगी। अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए 1983 में उनकी माँ कमल और नवल के साथ यूएस पहुंच गई। यूएस पहुंचकर नवल की फैमिली न्यूयॉर्क के क्वींस में रहने लगी। स्टार्टिंग में उनकी फैमिली को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न्यूयॉर्क के जिस इलाके में वे रहते थे उधर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा थी। इसके बावजूद भी उनकी माँ ने दोनों बेटों की पढ़ाइयों पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। वे उन दोनों को एजुकेट होने के लिए मोटिवेट करती रही। इंट्रोवर्ट और शर्मीले स्वभाव के होने के कारण नवल किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, इसलिए उनका कोई दोस्त नहीं था और वे अपना पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही स्पेंड करते थे। वे घर भी तभी जाते थे जब लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में पढ़ लिया था। नवल की उम्र जब 15 साल की हुई तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर लिया, जिससे बचने के लिए नवल ने स्ट्रीट पर इंडियन फूड बेचना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अदर पार्ट टाइम जॉब्स भी करना शुरू किया। आगे चलकर उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उनका एडमिशन आईवे यूनिवर्सिटी में हुआ, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से टेक एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने कई कंपनियां बनाई और आगे चलकर आज के सबसे फेमस स्टार्टअप एंजलिस्ट की शुरुआत की। 43 साल की उम्र में नवल को एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। वे अभी तक फेसबुक, ट्विटर जैसी जाने कितनी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्रेजेंट में ट्विटर पर उनके ट्वीट्स वर्ल्ड फेमस है, यहाँ तक कि लोग उनके ट्वीट्स को कोटेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों उनके इन्हीं वर्ल्ड फेमस थॉट्स के बारे में, जिन्हें एरिक जॉनसन ने एक बुक के रूप में डाला है। नवल रविकांत का कहना है कि कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम 9 to 5 जॉब करके वेल्दी नहीं बन सकता। आप ऐसे काम करके मनी तो अर्न कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं। फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ, नॉट मनी। मनी और वेल्थ दोनों में बहुत फर्क होता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में काफी ट्रेंड में है। मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है। आपने एक वीडियो एडिटर हायर किया, यानी कि आप उसे पर प्रोजेक्ट या पर वीडियो के हिसाब से पेमेंट देते हैं। हाल ही में आपने उसे अपना एक वीडियो सेंड किया एडिट करने के लिए और बातचीत करके आपने एक 2000 रुपए का अमाउंट फिक्स कर दिया पेमेंट के रूप में। उसने वीडियो एडिट किया, आपको भेजा और आपने अपने चैनल पर अपलोड किया और उससे अच्छी खासी अर्निंग की। अब इस एग्जांपल में जो वीडियो एडिटर ने अर्न किया है वो है मनी। उसने जो काम किया उसका रिटर्न उसे फिक्स्ड अमाउंट के रूप में मिल गया। अब आगे वो इस वीडियो से कुछ और नहीं कमा सकता। वहीं दूसरी ओर आपने जो इस वीडियो से अर्न किया वो है वेल्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा, यूट्यूब रहेगा और यूट्यूब पर आपका चैनल रहेगा, तब तक आपका ये वीडियो चलेगा और आपको पैसा कमा कर देगा। आपको रोज उठकर ये सेम परफॉर्मेंस या सेम वीडियो नहीं बनाना है। आपने एक बार वीडियो अपलोड कर दिया, बस अब ये अपने आप चलता रहेगा और आपको अर्निंग देता रहेगा। आप जब सो भी रहे होंगे तब भी आपका ये वीडियो इंटरनेट पर आपके हिस्से का काम कर रहा होगा और आपके लिए पैसे अर्न कर रहा होगा। जबकि अगर बात वीडियो एडिटर की जाए तो इसे इस वीडियो से सिर्फ एक बार ही पैसा मिला। अब अगर उसे और पैसा चाहिए तो उसे दूसरे वीडियो पर काम करना पड़ेगा और वो वीडियो भी उसे एक फिक्स्ड अमाउंट ही देगा और वो भी सिर्फ एक ही बार। यही डिफरेंस है मनी और वेल्थ में। मनी सिर्फ एक मीडियम है, जबकि वेल्थ आपके ओवरऑल लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। जनरली हम लोग ये समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो एक वेल्दी पर्सन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइम पर लॉटरी जीतने वाले।
जब भी कोई पर्सन लॉटरी जीतता है तो उसके पास पैसे तो तुरंत आ जाते हैं और वो अपने आप को अमीर समझने लगता है, लेकिन जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। ज्यादातर देशों में ये देखा गया है कि लॉटरी जीतने वाले जितने जल्दी अमीर बनते हैं, 2 साल के अंदर अंदर वो उतनी ही जल्दी बदतर हालत में भी पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुक्के से उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए उनके पास स्किल नहीं है। यही फर्क होता है एक रिच और वेल्दी पर्सन में। वेल्दी पर्सन ऑलवेज फोकस ऑन देयर स्किल, और जब वे अपनी स्किल के मास्टर हो जाते हैं तो पैसा अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। मनी ऑलवेज फॉलो वेल्थ। एक कहावत है जो बहुत फेमस है, मनी इज टेम्पररी व्हाइल वेल्थ इज परमानेंट। तभी तो नवल रविकांत भी मानते हैं कि फोकस ऑन वेल्थ नॉट ऑन मनी। उनका कहना है कि क्रिएट इनफ वेल्थ ताकि जीवन भर आप नहीं बल्कि आपका पैसा काम करे। वेल्थ अर्न करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल और नॉलेज पर जितना फोकस हो सके उतना फोकस करें, उसे बार बार संवारने का और निखारने का प्रयास करें। जब किसी भी क्षेत्र में आप उससे जुड़ी नॉलेज और स्किल दोनों गेन कर लेते हैं तो फिर आपको वेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है जिसकी स्किल आपसे बहुत ज्यादा बेटर हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल के साथ साथ उस फील्ड से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज है तो वो नया व्यक्ति आपकी वेल्थ पर कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं डाल सकता। तीसरे फैक्टर के बारे में नवल रविकांत बताते हैं कि वेल्थ कोई शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसे पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दरअसल वेल्थ हमेशा से ही कंपाउंडिंग के फैक्टर पर काम करती है और कंपाउंडिंग को अपनी पावर दिखाने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। कंपाउंडिंग में कोई भी चीज शुरुआत में बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका अमाउंट मल्टीपल्स में ग्रो करने लगता है और देखते ही देखते एक इम्पॉसिबल सा अमाउंट हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यही कारण है कि एक वेल्दी पर्सन को तैयार होने में काफी टाइम लग जाता है। चौथा जो फैक्टर है जिसके बारे में नवल बात करते हैं वो है लिवरेज पोजीशन एंड पावर, यानी कि अपनी वेल्थ और काम के माध्यम से एक ऐसी पोजीशन एक्वायर कर लीजिए कि आपके एब्सेंस में भी आपकी इनकम जनरेट होती रहे। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों ही दोस्त किराने का सामान बेचते हैं, लेकिन दोनों के सामान बेचने के तरीके में अंतर है। रमेश सुबह से शाम अपनी किराने की दुकान खोलता है और उसके थ्रू सामान की बिक्री करता है, तो वही सुरेश दुकान के थ्रू तो सामान बेचता ही बेचता है, इसके साथ ही वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सेलिंग करता है। अब ऐसे में रमेश की कमाई केवल तभी तक होती है जब तक वो अपनी दुकान खोले रहता है, जबकि दूसरी तरफ सुरेश के कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से उसके पास आते हैं और वो भी 24/7। जब सुरेश की दुकान का शटर डाउन होता है तब भी, और जब सुरेश गोवा में अपने फैमिली के साथ टूर पर होता है तब भी। इस एग्जाम्पल में सुरेश ने लेवरेज पोजीशन एंड पावर एक्वायर कर ली है जो उसकी एब्सेंस में भी इनकम जनरेट कर रही है। आगे अपनी बुक में नवल रविकांत कहते हैं कि लर्निंग हैप्पीनेस लाइफ के लिए बहुत जरूरी है खुश रहना सीखना, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति पैसा कम होने के बावजूद भी खुश है और कोई है जो तिजोरियां भरी होने के बाद भी दुखी है। ये सारा गेम हमारे माइंडसेट का है। दरअसल होता यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग छोटी सी प्रॉब्लम आते ही दुखी हो जाते हैं और अपना पूरा दिमाग इसी में खराब करते रहते हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि इस वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम तो हर इंडिविजुअल की लाइफ का हिस्सा है, बस हमें चाहिए कि हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि हम प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशंस पर फोकस करें। अपनी लाइफ को अपने लक को कोसने के बजाय जो रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है उनका यूज करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो, बिना किसी लालच और डाउट के। अपना जो भी काम है उसे पूरी ईमानदारी और पैशन के साथ करते चलो। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना किसी फल की चिंता किए हुए लगातार अपना कर्म करते चलो। हम अपना माइंड जिन चीजों पर सेंट्रिक कर देते हैं वो वैसा ही सोचने लगता है और उन्हीं सिचुएशंस में फंसकर रह जाता है। अगर हम 24 घंटे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो हमारा माइंड बार बार नई प्रॉब्लम्स को ढूंढने में ही बिजी हो जाएगा और हम उस रास्ते से भटक जाएंगे जिस पर चलकर हम अपना गोल अचीव कर सकते थे। इसीलिए नवल रविकांत ने कहा है कि लर्निंग हैप्पीनेस, जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड खुश रहने की और लाखों वजह ढूंढने लगता है और आप अपने काम को बोर हुए बिना एंजॉय करते हुए पूरा कर पाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव, हैप्पी और वेल्दी बनाती है। नवल रविकांत की इस बुक में ऐसी तमाम चीजों के बारे में बताया है जिनको अपना कर लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। उनका कहना है कि आज आप भले ही मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसा लीजिए और मुझे एक ऐसी कंट्री में छोड़ दीजिए जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, मैं आपको मात्र 4 से 5 साल में इतना ही पैसा और प्रॉपर्टी बना के दिखा दूंगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज आई हैव स्किल। तो दोस्तों, आप भी सीखिए वेल्थ मेकिंग की इस स्किल को और बन जाइए दुनिया के वेल्दी पर्सन में से एक।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।